अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, चलें, अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो है एलिमेंटर को एडिट कैसे करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर एलिमेंटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्लगइन लाइक कैसे इंस्टॉल करेंगे, और हम एलिमेंटर को एडिट कैसे करेंगे, अपने पेज को एडिट कैसे करेंगे। अभी चलिए हम चलते हैं। कल हमने कहा था कि हम एक डेमो जो है वो इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड करने की जो है वो ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम अपने ना मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं, अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जैसे ही जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे हम एक्स्ट्रा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन आ जाएगा, एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने का। यहाँ से हम अपना एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट टेम्पलेट्स। अब जैसे ही हम स्टार्ट टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल जो है वो उसकी ऑप्शन आ जाएगी, इंस्टॉल एंड एक्टिव की। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंस्टॉल एंड एक्टिव के ऊपर। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास एक किट जो है वो एक्टिव हो जाएगी, जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो थीम्स या डिज़ाइन जिसको कह लें वो बने हुए हैं। हम वो टेम्पलेट यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी एक वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो खुद इसको जो है वो ट्राई करें। एक टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट कर लें अपने पास, और दूसरा पेज जो है ना उसको एडिट विद एलिमेंटर करें। अपने पास एक नया पेज बनाए, उसको एडिट विद एलिमेंटर करें, सेम यही स्टेप्स फॉलो करें जो इस टेम्पलेट में हुए हैं, और वही स्टेप आप अपने कस्टम पेज पे जो है वो फॉलो करें जो आप बना रहे हैं। और फिर इसको जो है वो पूरे का पूरे एक वेबसाइट जो है वो बनाने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपको वो चीज़ें अलाइन हो जाएंगी जो इन्होंने की हुई हैं, या आपके पास कंटेनर जो है वो किस तरह आपने अलाइनमेंट करनी है वो आपको समझ आ जाएगी। आपने इमेजेस कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे आपने बैकग्राउंड रखना है, आपने अगर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना है तो देन फिर आपने इमेज को लगानी कहाँ पे लगाना है। बिल दो चीज़ें, एक इमेज कहाँ पे यूज़, आप बैकग्राउंड कहाँ पे यूज़ करोगे, फ्रंट एंड कहाँ पे यूज़ करोगे। बिलफर्ज आपने इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आपने ये इमेज लगाई है, इसके ऊपर अगर आपने कोई टेक्स्ट यूज़ करना है ना, तो आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। आप जैसे ही इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये इसके नीचे जो है वो ऐड कर देगा इसको। अगर आपने इसको इसके ऊपर लेके आना है तो क्या करेंगे, या तो मार्जिन माइनस करेंगे या फिर एक्सक्लूड करके लेके आएंगे। तो हम इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते। अगर हमने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस इमेज को कहीं बैकग्राउंड पे लगाएंगे। बैकग्राउंड पे कैसे, इस कंटेनर के ऊपर हमने क्लिक किया, स्लाइड अपने स्टाइल के ऊपर चले गए, और ये हमने क्लासिक एडिटर जो है वो अपना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम कलर भी लगा सकते हैं, और यहाँ से हम इमेज जो है वो भी सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो ये वाली इमेज हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और वो वाली इमेज हम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड पे लगाएंगे, और फिर ये हमारी उसके ऊपर हेडिंग आ जाएगी। अगर हमने उस इमेज के ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं ऐड करनी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फ्रंट एंड में ऐड करेंगे। बस इतना सा जो है वो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो इमेज का याद रखना है। ये हमारे पास थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा और बता दूं, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे स्लाइडर वगैरह ऐड करना है तो क्या करेंगे। स्लाइडर वगैरह ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने ये कंटेनर ले लिया, यहाँ पे हम प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये कैरोसेल ऐड करने की जो है वो ऑप्शन आ गई। ये हम यहाँ से अपना कैरोसेल, यहाँ पे हम इमेजेस वगैरह सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने ऐड करनी है। जितनी भी इमेजेस हम ऐड करेंगे वो हमारी सारी यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे हमारे पे इमेज की हाइट विड्थ हमने जो देनी है वो आ जाएगी, और हमने इमेज स्लाइड्स में रखनी कितनी है। नॉर्मल जो है वो 5 होती हैं या फिर 4 होती हैं, और पर स्क्रॉल जो है वो हमने कितनी रखनी है वो भी हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे, और ये हमारा जो स्लाइडर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने खाली एरोज पे क्लिक कर देते हैं, डॉट्स रिमूव कर देते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपने इसको लेजीनेस पे लेके चलना है, आपने जो है वो पॉज करना है ऑन होवर। होवर क्या होता है, मतलब इसके ऊपर जैसे आप क्लिक लेके ये बात हो जाए या फिर ये चलता रहे। आपने उसकी ऑटो स्पीड कितनी रखनी थी वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना आपने। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, एक मिनट इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया जिसमें हम पूरे का पूरा थीम जो है वो पूरे का पूरा एक टेम्पलेट जो है वो एक पेज जो इसके थ्रू जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल हैं जिनको हम यूज़ करके एक पूरे का पूरा वो अपना
ब्लॉक जो है वो बना सकते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एलिमेंटर होता है। एलिमेंटर में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो फ्री में मिल जाती हैं, जिसमें हम यूज़ करके अपना पूरे का पूरा पेज जो है वो बना सकते हैं। जिस तरह अभी हमने ये वाला सारा काम कस्टम किया, हमने बैनर खुद बनाए हैं, हमने सर्विस खुद बनाई है, हमने स्लाइडर कुछ खुद लगाए हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम यही एलिमेंटर का प्लगइन यूज़ कर लेते हैं, इन्वेटो, सॉरी एलिमेंटर कह रहा हूँ, इन्वेटो, तो वो हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो बनी हुई आ जाएंगी, हमें वो दोबारा जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हमें बनी बनाई डिज़ाइन मिलेंगे, हमने सिर्फ अपना कंटेंट जो है वो वहाँ पे एडजस्ट करना है, तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये हमारे पास वो जो हम इंस्टॉल कर रहे थे किट, वो भी इंस्टॉल हो गया, तो साथ साथ में इसको भी जो है वो देख लेते हैं। हम यहाँ से बिल्ड विद टेम्पलेट करेंगे और फिर यहाँ से हम एलिमेंटर, क्योंकि अभी हम एलिमेंटर पे काम कर लें तो हमने एलिमेंटर जो है अपना सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास वो वाली किट्स लेके आएगा जो एलिमेंटर सपोर्टेड है, ये वो सारी हमारे पास किट्स ले, हम वो किट यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारे पास इन्वेटो का प्लगइन आ जाएगा, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक जो है वो फ्री में हमें मिल जाएंगे बने हुए, तो हम ये भी जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी है आपकी ऑनलाइन है, तो ये सारी जितने आपके पास पूरे पूरे डिज़ाइन असाइन हो जाएंगे। असाइंस फंक्शंस क्या होते हैं कि आप एक पेज पे लोड तो हो गए हो, लेकिन बैकएंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास लोड हो रही हैं आपके सर्वर साइड से ऊपर। तो ये अभी जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास लोड कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो इन्वेटो वाला हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। अब जैसे कि एक्टिव करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे एलिमेंटर के अंदर जो है वो ऑप्शन आ जाएगी कि हमने जो है वो इसको यूज़ करके कोई पेज वगैरह जो है वो ब्लॉग वगैरह जो है वो बिल्ड करना है। ये हमारे पास अनेबल हो गया। तो अभी हम अगर यहाँ पे अपने पेज पे आते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको। इसमें सेम वही इशू आ रहा है कि बाद का क्या होता है, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है तो आपका जो है वो एलिमेंटर लोड नहीं होगा, तो आपको एक दफ़ा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट जो है वो करना पड़ेगा। ये हम इसको एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास हमारा एलिमेंटर लोड हो गया। हम इंटरनेट अगेन कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास इन्वेटो की जो है वो ऑप्शन अनेबल हो गया। वो ये वो वाला प्लगइन है जो हमने एक्स्ट्रा के थ्रू इंस्टॉल किया था, और ये वो वाला प्लगइन है जो हमने इन्वेटो इंस्टॉल किया है। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी आ गए हैं, ठीक है। एक ये अभी तक ये टेम्पलेट्स यहाँ पे लोड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन जो है वो आ गए। अब इनके दो तरीके हैं, यहाँ तो हम ऑप्शन अनेबल करें और स्टार्ट टेम्पलेट्स पे चले जाएं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ फिर हम अपने पेज पे आ जाए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसके पूरे के पूरे डिज़ाइन जो है वो आ गए। हमने कौन सी लेआउट यूज़ करनी है वो हमने यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ये हमारे पास इसके डिज़ाइन जो है वो बने। हमने होम पे ही लेना है, हमने जो भी डिज़ाइन यूज़ करना है, बिलफर्ज हमने ये वाला यूज़ करना है, हमने उस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है, डिज़ाइन सारा देख लेना है, हमें पसंद है, हमने क्या करना है, सिंपली जो है वो इम्पोर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये क्या होगा, ये पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है वो हमारे पास बना हुआ है, मतलब पूरे का पूरा रेडी पेज जो है ना वो हमारे पास आ गए। हमें पहले हमने सारा काम किया था कस्टम, हमने बैनर कस्टम बनाया, हमने जो है वो नीचे स्लाइडर कस्टम बनाया, हमने अबाउट अस कस्टम बनाया, वो सारी चीज़ें हमने कस्टम की हैं, खुद बनाई हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास वो सारी की सारी चीज़ें बनी हुई आ गई। ये देखें बैनर बना हुआ आ गया, एक प्रोफेशनल वे से बना हुआ आ गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या है, हमारे पास सर्विस सेक्शन बना हुआ आ गया, ये देखें
ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल किया तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई जो है वो आ गई। अब ये क्या है, ये आपको इसलिए बताया, बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट बहुत जल्दी में होता है, वो ये कहता है कि मुझे ये काम जो है वो बड़ा अर्जेंट और अभी चाहिए, तो फिर उसके लिए आप जो है ना वो ये वाला काम करते हो कि आप कोई टेम्पलेट या कोई किट ले लेते हो और उसको जो है वो बना के। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोफेशनल बनी होती हैं, हेडिंग्स प्रॉपर साइज में होती हैं, टेक्स्ट आपका प्रॉपर साइज में, आपकी जो जितनी भी पैडिंग्स वगैरह वो सारी आपकी प्रॉपर साइज में जो है वो मेंटेन हुई होती हैं। तो ये सारी, अब आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इसको यूज़ करके सेम एक पेज बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें ट्राई करें जो इसमें बनी हुई है, ताकि आपको ये वाला काम आपके लिए आसान हो कि आपने ये काम करना किस तरह। क्योंकि इस तरह मैंने आपको एलिमेंटर यूज़ करना बता दिया, हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी उसके अंदर से मिस हो गई हो, आपको ना समझ आई हो। जैसे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी ना, ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ की लेफ्ट साइड पे आ रही होंगी, हाइट कितनी है, डायरेक्शन कौन सी है, स्टाइल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इमेज कौन सी लगी हुई है, सारी चीज़ें आ रही हैं। यही चीज़ फॉलो करके आपने अपना जो है वो बनाना है, अपना एक पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है वो रेडी करना है। इसमें कलर कौन सा है, इसमें टॉप बॉटम पैडिंग कितनी लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। आपके साथ सारी प्रॉपर्टी आएंगी, वही सेम प्रॉपर्टी आपने अपने उस कंटेनर के अंदर ऊपर अप्लाई करके ये वाली चीज़ सेम टू सेम बनाएंगे, तो आपको समझ आएगी कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है आपके पास। ठीक है, अगर हम यही चीज़ इन्वेटो यूज़ करके बनाते हैं, तो जैसे ही हम इन्वेटो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास फ्री किट्स आ रही हैं। फ्री किट में क्या है, पूरे का पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ आ जाता है, और फ्री ब्लॉक्स क्या होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। मतलब अगर हमने हेडर यूज़ करना है तो सिर्फ हेडर इंस्टॉल करेंगे, अगर हमने कॉल टू एक्शन वाला बटन लेना है तो हम सिर्फ कॉल टू एक्शन पे जाएंगे, कॉपी वाले पे जाना है तो सिर्फ कॉपी वाले। बिलफर्ज अगर हमने अबाउट अस के अभी को सेक्शन बनाना है तो हम सिर्फ अबाउट अस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास अबाउट अस के बने हुए सेक्शन जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास ये वाला डिज़ाइन जो हमारे पेज के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी वो चीज़ें जो हम कस्टम कर रहे थे सारी, जितनी हमने सारी चीज़ें कस्टम की, एलिमेंटर में हेडर बनाया हमने, अबाउट अस का सेक्शन, सॉरी हेडर कह रहा हूँ, बैनर बनाया हमने, अबाउट अस का सेक्शन बनाया हमने, नीचे जो है वो स्लाइडर्स ऐड किया, वो सारी चीज़ें हमने कस्टम की। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इन्वेटो और ये एक्स्ट्रा का एक पेज बिल्डर यूज़ करके हम पूरे का पूरा अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये वाला अगर हम यहाँ पे भी आए, इसको एज अ बैनर बना लें, हाइट थोड़ी सी बढ़ा देंगे, हमारा बैनर बन सकता है, ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन जो है वो बन सकता है। यही चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है इसके ऊपर, लेकिन फिर आपने इसको अपने अलहदा पेज पे जो है वो यूज़ करना है, ताकि आपको पता हो कि ये वाली चीज़ अगर आप कल को क्लाइंट कह देता है कि उसको ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप एक सेक्शन भी उसमें नया नहीं बना सकते हो, तो आपको पता हो कि आपने ये वाली चीज़ बनानी किस तरह है। ठीक है, तो आपने यही चीज़ फॉलो करनी है, अपना एक नया पेज लेना है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो सी है वो बनानी है, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ या कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो क्या काम कर रही है। अभी तक ये हो गया हमारा, हमने डेमो कंटेंट किस तरह इंपोर्ट करना है, और फिर हमने एलिमेंटर जो है उसकी फ्री वाली किट ब्लॉक यूज़ करके हमने पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो किस तरह डिज़ाइन करनी है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो है वो यूज़ करेंगे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हमने ये ब्लॉग बना हुआ है तो हमने इसको रिस्पॉन्सिव जो है वो किस तरह करना है।